नमस्कार, जय श्री राम। आप सुन रहे हैं रामचरितमानस का वीडियो सीरीज़। आज के अंक में आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 330 से आगे की राम कथा। तब वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न हो भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने की लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा राजा दशरथ जी ने दिए। वे सब सूर्यकुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। सुबेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्सव रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और उनसे कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिख तक अर्थात ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 मतवाले हाथी गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रतन और भैंस, गायें और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दान दहेज दिया। इस प्रकार सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर कहती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर, गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब उन्हें समझा समझाकर हृदय से गले लगाती हैं। माता फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा करने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है, आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो।
कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाता है, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाता है, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धर लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। सासुएं महान प्रसन्न मन से आरती करती हैं। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनकर सासुएं प्रेमवश उदास हो गई और कुछ बोल न सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और फिर विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, तुमको सबका हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। जब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजे हुए पालकियां मंगवाई। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखलाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी, घोड़े सजाए। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें खूब दान दिया। फिर आशीष पाकर आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय और हृदय में अति प्रीति थी। फिर जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। जय श्री राम। भक्तजनों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस का बालकांड। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला अंक। राम कथा का कहना सुनना सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री राम। धन्यवाद।